हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़िया फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूब मर्ज़ी लदई सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। उलमाए मिल्लत इस्लामिया बिलखुसूस शहज़ादा मखादिम बलगराम हज़रत जनाब कमाल पाशा साहब, इस इदारे के बानी हज़रत क़ारी बक़ाई साहब क़िबला, स्टेज पे जलवागर उलमाए किराम, वक्त नहीं है कि मैं अपने तमाम साथी उलमाए किराम के नाम के हवाले से गुफ्तगू का आगाज करूं। ये मेहरबानी है कि ये इंतहाई मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर लखनऊ के हर इजलास में शिरकत फरमाते हैं। खुदा इस इत्तेहाद को कायम रखे। इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। फर्द में अनासिर का इख्तिलाफ हो तो इंसान की मौत है। जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़ुहूर तरतीब। मौत क्या है? इन अज़्ज़ा का परेशान होना। अगर घर में इख्तिलाफ हो तो घर की मौत है। कौम में इख्तिलाफ हो तो कौम की मौत है। मुल्क में इख्तिलाफ हो तो मुल्क की मौत है। पूरी दुनिया में इख्तिलाफ तो पूरी दुनिया की मौत है। फर्द में इत्तेहाद हो तो फर्द की जिंदगी है। घर में इत्तेहाद हो तो घर की जिंदगी है। मुल्क में इत्तेहाद हो मुल्क की जिंदगी है। कौम में इत्तेहाद हो तो कौम की जिंदगी है। और आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा का जिस कदर मुत्तहिद होना जरूरी था, आज हम उतने मुत्तहिद नहीं हैं। मगर उलमा का इस कदर हसीन इत्तेहाद ये बता रहा है कि अगर उलमा मुत्तहिद हो जाएं तो कौम भी मुत्तहिद हो जाएगी। खुदाए क़दीर जब्बार हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की तौफीक अता फरमाए और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए जो अहम काम हमसे हो सकता है वो हम जरूर अंजाम दें। शिकवा है, हम मुंतशिर हैं, हम बिखरे हुए हैं, हम टूटे हुए हैं। हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं, हमारा कोई मुनज़्ज़म प्रोग्राम नहीं, हमारा कोई मुस्तक़बिल नहीं, हमारा हाल बेहाल है। ये तमाम शिकायतें बजा हैं, सही हैं, मगर शिकायतों से काम नहीं चलता। बल्कि जरूरत इस बात की है कि हम अपने अपने हिस्से का काम जरूर करें। शिकवे ज़ुल्मत शब से तो यही बेहतर था। शिकवे ज़ुल्मत शब से तो यही बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाएं। अगर पूरी उम्मत मुस्लिमा अपने हिस्से की शम्मा जलाए और इस जमीन पर 1 अरब 50 करोड़ शमाओं की कहकशां सज जाए तो अंधेरा यकीनन दूर होगा। जुल्म का अंधेरा, बदकिरदारी का अंधेरा, गुनाहों का अंधेरा, सरकशी का अंधेरा, इन्हिराफ का अंधेरा, इर्तिदाद का अंधेरा, ये सारे अंधेरे दूर हो जाएंगे अगर हर मुसलमान अपने अपने जिम्मे का काम करने की कोशिश करें। आप ये कहेंगे काम तो उलमा को करना है, हम क्या कर सकते हैं? नहीं मेरे भाई, सब काम कर सकते हैं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन रइयतिही, तुम में का हर फर्ज जिम्मेदार है
और हर फर्द अपनी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। एक सरमायादार की जिम्मेदारी यह है कि वो दीन के रास्ते में अपने सरमाए को लगाए। एक आलिम की जिम्मेदारी यह है कि वो अपने इल्म को इखलास के साथ उम्मत तक मुंतकिल करे। एक हाफिज की जिम्मेदारी यह है कि हिफ्ज़ कुरान की अमानत को दूसरों तक मुंतकिल करे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक लीडर की अमानत की जिम्मेदारी यह है कि वो अपनी कौम को मुत्तहिद करके सही रहनुमाई करता हुआ नजर आए। एक बाप की जिम्मेदारी यह है कि वो अपने बेटों को सही रास्ते पे चलाए। एक शौहर की जिम्मेदारी यह है कि वो अपनी बीवी को के बारे में देखे वो दीनदार है या नहीं है। बहरकैफ हर आदमी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, और अगर हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें तो आज जो सूरत हाल हमारी है वो यकीनन न हो। याद रखिए, किसी भी कौम के अंदर अगर एहसास जिम्मेदारी न हो या एहसास ज़िया न हो तो वो कौम खत्म हो जाती है। हम मुसलसल नुकसानात से दो चार हो रहे हैं, मुसलसल पसमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, मुसलसल रुसवाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं, मुसलसल हम अपनी अज़मत रफ्ता का मातम करके हाल की दर्दनाक कैफियतों से दो चार हैं, और इसके बावजूद हम काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। कुव्वत फिक्र व अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की अजमत पे ज़वाल आता है। खुदा करे कि हमें फिक्र व अमल की दौलत मैसर आए और हर फर्द मिल्लत के फर्द की हैसियत से अपना काम करने की कोशिश करे। हजरात, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हजरत कारी साहब क़िबला ने इससे पहले एक इदारा कायम किया, उसे बामे उरूज तक पहुंचाया, और अब इस इलाके में नया इदारा कायम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये भी बामे उरूज तक पहुंचेगा। इखलास बहुत बड़ी दौलत है। अगर इखलास शामिल अमल हो जाए तो फिर सब कुछ कदमों में खुद डाल दिया जाता है। एक मुखलिस और बावकार मुतहरिक और फ़आल इंसान ही ये, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये इलाका भी दीन की कदरों से और कुरान पाक के नेमतों से मामूल होगा। हजरात गिरामी, आपने जो उन्वान रखा है मौल्लिम कायनात सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि कुरान पाक सरवर कायनात का निसाब तालीम है। अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान पाक की अजीम दौलत से नवाजा। कुरान पाक उन्होंने अता फरमाया पूरी उम्मत मुस्लिमा को। वो मौल्लिम है कायनात के, और उनका मौल्लिम परवरदिगार आलम है। उन्होंने किसी इंसान के सामने ज़ानु अदब तय नहीं किया, वो किसी दरसगाह में नहीं गए, उन्होंने किसी से कुछ पढ़ा नहीं, मगर आलम यह है कि सारी कायनात के मौल्लिम होने का शर्फ परवरदिगार ने अता फरमाया। वो इस तो मौल्लिमन, मुझे मौल्लिम बना के भेजा गया है। मुझे इसलिए मबूस किया गया है कि मैं अखलाक की तमाम बुलंदियों को मुकम्मल कर दूं। वो मौल्लिम बन के जलवागर हुए, उनका मौल्लिम अल्लाह है और वो कायनात के मौल्लिम है। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। आपको आपके परवरदिगार ने वो सब कुछ सिखाया जो आप नहीं जानते थे, और आप पर अल्लाह का बेपनाह फज़ल है। वअल्लमल इंसाना मा लम यअलम, उस इंसान कामिल को कि जिसके सामने फरिश्ते भी पर बिछाते हों, अल्लाह ने वो सब कुछ सिखाया जो वो नहीं जानते थे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ए पैगंबर अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने कायनात को पैदा फरमाया। और उसके साथ पर फरमाता है सनुक़रिउक का फला तंसा, ए महबूब हम आपको इस तरह पढ़ाएंगे कि कभी आप फरामोश नहीं करेंगे। ये तमाम आयात मुबारका इस बात की गवाह हैं कि रब का सरकार का मौल्लिम हकीकी है। आप अंदाजा फरमाया कितने खुशनसीब हैं कि आप कुरान पढ़ रहे हैं, वो निसाबे जिंदगी पढ़ रहे हैं जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाया। कुरान रसूल पाक को पढ़ाया गया और फिर आपको कुरान रसूल पाक पढ़ा रहे हैं, यानी आप और रब के दरमियान में तालीम का एक रिश्ता है और वो सरवर कायनात के साथ है। दुनिया के मौल्लिमीन हजारों होते होंगे, मगर आपका मौल्लिम सरवर कायनात है और उनका मौल्लिम परवरदिगार आलम है। मेरे अजीज साथियों, कभी आपने सोचा कि जिस कुरान पाक की तालीम इन दरसगाहों में दी जाती है वो कितनी अहम है, कितनी मुकद्दस है, कितनी मोहतरम है।
आज दुनिया में सैकड़ों निसाब है तालीम, सिलेबस और मुकर्ररात दरासिया राइज हैं, साइंस के हवाले से, अदब के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से और दूसरे उलूम के हवाले से बाज़ाब्ता दरसगाहों में पढ़ाया जाता है, सेकुलर दरसगाहों में, मजहबी दरसगाहों में नहीं। और लोग ये समझते हैं कि तालीम वहीं होती है, हमारी दरसगाहों में तालीम नहीं होती, बल्कि आलम यह है कि आज का सो कॉल्ड सेकुलर और एजुकेटेड तबका ये समझता है कि ये लोग जो दरसगाहों में पढ़े हुए हैं ये पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शायद आपको अंदाजा नहीं है कि दुनिया में जितने भी निसाब है तालीम पढ़ाए जाते हैं, जितना भी इल्म दिया जाता है, जितनी किताबें पढ़ाई जाती हैं, जितने फलसफे पढ़ाए जाते हैं, जितने अफकार पढ़ाए जाते हैं, ये सब के सब इंसानों के जहनों की तख्लीक है। कोई भी निसाब ऐसा नहीं है जिसे इंसानों ने न बनाया हो। किताबें इंसानों की लिखी हुई, पढ़ाने वाले इंसान, ये है आलम दुनिया की तमाम। एक डॉक्टर अगर डॉक्टर बनता है तो इंसानों की लिखी हुई किताब पढ़ के बनता है। एक बैरिस्टर बनता है तो इंसानों के लिखे हुए कानून किताब पढ़ के बनता है। एक साइंसदान बनता है तो इंसानों की मुरत्तब की हुई किताब पढ़ के बनता है। मगर एक हाफिज और आलिम, जब हाफिज और आलिम होता है तो अल्लाह की नाज़िल की हुई किताब को पढ़ करके होता है। कभी आपने सोचा अल्लाह की किताब और बंदों की किताब में जो फर्क है वही एक आलिम बैरिस्टर के दरमियान में है, वही एक आलिम और डॉक्टर के दरमियान में है, वही एक आलिम साइंटिस्ट के दरमियान में है। दुनिया के बड़ा से बड़ा पढ़ा इंसान आलिम के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए कि उसने अल्लाह की किताब पढ़ा है। अल्लाह का निज़ाम जिंदगी उसने दुनिया को बताया और खुद भी सीखा है। उसका मुअल्लिम सरवर कायनात हैं और उनका मुअल्लिम परवरदिगार आलम है। वो कौम कितनी अजीब होगी कि फैयाज मुतलक, फैयाज हकीकी, मंबे इल्म जो जात है वही पढ़ा भी रही है, वही मुअल्लिम भी है और उसी से लोग इस्तिफादा भी कर रहे हैं। जब तक उम्मत मुस्लिमा कुरान पाक की अजमत को समझती रही और जब तक उम्मत मुस्लिमा के दिलों में कुरान रहा, जिंदगियों से कुरान छलकता रहा और मुसलमान एक गालिब कौम की हैसियत से दुनिया के सामने रहे। और जब से कुरान से रिश्ता टूटा, किताब इलाही से सीरत रसूल से रिश्ता टूटा, उसके बाद से मुसलसल ज़वाल पजीर हैं। और ये ज़वाल बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंच सकता है कि जब हम तारीख के सफ़हात से एक पढ़ी लिखी कौम की हैसियत से हमेशा के लिए मिटा दिए जाएं। हजरात, कुरान पाक हमारा निसाब जिंदगी है। कुरान पाक वो मुकद्दस किताब है जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई। और इस चैलेंज के साथ कि अगर तुम इस किताब के बारे में शक कर रहे हो तो इसके जैसी एक सूरत ही बना लाओ, चंद आयतें ही बना लाओ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देखते हैं कि ये चैलेंज आज से 1400 साल पहले कुरान अजीम ने दुनिया के सामने पेश किया था। नुज़ूल कुरान के साथ साथ दुनिया शक कर रही थी कुरान अल्लाह की किताब है या नहीं। दुनिया शक कर रही थी कहीं पैगंबर अपनी गर्द नहीं लेते हैं। दुनिया शक कर रही थी कि कुरान पाक का नुज़ूल अल्लाह की तरफ से शायद नहीं है। ऐसे दौर में दुनिया का शक दूर करने के लिए एक तरफ ये फरमाया गया ज़ालिका किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, कोई गुंजाइश नहीं शक की। और दूसरी तरफ फरमाया गया कि तुम शक कर रहे हो तो इसके जैसी एक सूरत ही बना लो, चंद आयतें ही बना लो। ये कब कहा गया, किस दौर में कहा गया, किस जमाने में कहा गया, इसका जायजा लेने के लिए आप तारीख के औराक को उलटने की कोशिश कीजिए। अंबियाए किराम की मुकद्दस जिंदगियों को देखिए, उनके अदवार दावत को देखिए, उनके निज़ाम दावत को देखिए, तो आप ये महसूस करेंगे कि जितने भी अंबियाए किराम दुनिया में तशरीफ लाए उनको कोई मादी कुव्वत नहीं दी गई, सरमाया नहीं दिया गया, दौलत नहीं दी गई, काम बहुत बड़ा दिया गया। काम ये दिया गया कि फिरौन का मुकाबला करना है, काम ये दिया गया कि नमरूद का मुकाबला करना है, काम ये दिया गया कि दुनिया की उन बातिल कुव्वतों का मुकाबला करना है जो अल्लाह की बारगाह से मुनहरिफ होकर के लोगों को गलत रास्ते पे डाल रहे हैं, उनका मुकाबला करना है। लेकिन उन्हें बेसरो सामान भेजा गया, वसाइल के बगैर भेजा गया, दौलत के बगैर भेजा गया। अल्लाह तो कादिर मुतलक है, वो अगर चाहता तो हजरत इब्राहिम को पहले बादशाह बनाता फिर भेजता, वो चाहता तो जनाब मूसा को पहले ताजुल तख्त देता और फिर भेजता। लेकिन अगर ऐसा होता तो दो बादशाहों की जंग समझी जाती, एक कामयाब हो गया, एक नाकाम हो गया। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप अंबियाए किराम की तारीख का मुताला करें तो ये महसूस करेंगे
कि जितने भी अंबिया कराम तशरीफ लाए उन तमाम अंबिया कराम को बगैर मुसल्ला, बगैर सरमाए के, बगैर पैसे के, बगैर इक़्तिदार के, बगैर फौज के भेजा गया, अकेला भेजा गया। फिरौन के मुकाबले में, नमरूद के मुकाबले में, जो तख्त-ओ-ताज के मालिक थे, जो साहब सरमाया थे, जो साहब दौलत थे, उनके मुकाबले में तनहा भेजा गया। क्यों भेजा गया? अल्लाह चाहता तो उन्हें बादशाह बनाता, फिर भेजता, उन्हें ताजो तख्त देता, फिर भेजता। लेकिन अगर हजरत मूसा भी बादशाह होते और फिरौन भी, हजरत इब्राहिम भी बादशाह होते और नमरूद भी, तो दुनिया ये कहती हो, तारीख ये बताती कि दो बादशाहों में जंग हुई थी, एक कामयाब हो गया, एक नाकाम हो गया। मगर जब पैगंबर गिरामी वखार नमरूद के मुकाबले में और फिरौन के मुकाबले में आते हैं और वो कामयाब होते हैं, नमरूद तबाह हो जाता है, फिरौन गरकाब कर दिया जाता है, तो पता चला कि ये कामयाबी दौलत की नहीं है, वसाइल की नहीं है, असबाब की नहीं है, इख्तिदार की नहीं है, ये कामयाबी हक की कामयाबी है, ये कामयाबी सदाकत की कामयाबी है, ये कामयाबी उस पैगाम की कामयाबी है जो पैगाम नबी के जलवगर हुए हैं। और दुनिया को ये तालीम दे रही है, तुम्हारे पास असलहा हो या ना हो, दौलत हो या ना हो, सरमाया हो या ना हो, इख्तिदार हो या ना हो, कुर्सी हो या ना हो, असबाब हो या ना हो, वसाइल हो या ना हो, अगर हक है तो गालिब तुम रहोगे और कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मुअल्लिम कायनात, नारे तकबीर। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि अंबिया कराम को बेबस और मजबूर बना के भेजा गया। अंबिया कराम को मादी वसाइल नहीं दिए गए ताकि अंबिया कराम ये तालीम दें कि मुसलमान असबाब पर नहीं, खालिक असबाब पर, वसाइल पर नहीं, खालिक वसाइल भरोसा करता है, और यह भरोसा जितना ताकतवर होगा कामयाबी उतनी होगी। इस्लाम की इब्तिदाई जिंदगी से लेकर के आज तक देखिए, न मालूम कितने मार्के हैं, न मालूम कितनी इनकलाबात आए हैं, न मालूम कितनी कौमें हैं जिन्होंने मुसलमानों को फना कर देना चाहा है, मगर मुसलमान हक पर था और हक के यकीन ने उसे गालिब भी रखा और कामयाब भी रखा और अजीमतर बना दिया उसे। आज उसे यकीन की जरूरत है, आज उसी सदाकत की जरूरत है जो अंबिया कराम ने जलवगर हुए थे। मेरे अजीज साथियों, मैं यह कहना चाहता हूँ, बज़ाहिर अंबिया कराम को मादी वसाइल नहीं दिए गए, मगर ऐसा नहीं कि बेबस थे, ऐसा नहीं कि मजबूर थे, ऐसा नहीं कि मुख्तार नहीं थे। जरा आप सोचिए और गौर कीजिए, एक मुल्क अगर अपना कोई सफीर बना के भेजता है दूसरे मुल्क में हाई कमिश्नर, तो उसे पूरे इख्तियार देके भेजता है, पूरी तवानाई साथ भेजता है, उसके पीछे पूरा मुल्क होता है। एक सफीर किसी मुल्क से मुआहदा करता है, एग्रीमेंट करता है, तो मुल्क का मुआहदा समझा जाता है। जो बात करता है, मुल्क की नुमाइंदगी करता है। एक सफीर तन्हा है मगर उसके पीछे पूरा मुल्क है। जब अल्लाह अपना सफीर बना के भेजेगा तो बेबस बना के भेजेगा, बेसहारा बना के भेजेगा नहीं, उसके पीछे अल्लाह की ताकत भी है और कुदरत का फैसला भी है। अंबिया कराम को तन्हा भेजा गया, मगर हर नबी को अपने अपने दौर और अपने दौर के चैलेंजेस के मुकाबले में मौजूदा देके भेजा गया। मिसाल के तौर पे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादू का जोर था, तो उन्हें असा का मौजूदा दिया गया, यद बैजा का मौजूदा दिया गया, इनफिलाक बहर का मौजूदा दिया गया, इंशिकाक हजर का मौजूदा दिया गया, दर्जनों मौजूदा दिए गए। और जनाब ईसा के जमाने में फलसफा यूनान अपने शबाब पर था, सुकरात का यूनान, बुकरात का यूनान, फलातूनस का यूनान, अफलातून का यूनान, वो यूनानी जो दावा कर रहा था कि हमने दुनिया के तमाम अमराज पे काबू पा लिया है, अब कोई ऐसा मर्ज नहीं जिसका हम इलाज न कर सके। हाँ, एक मर्ज है मौत। वो मौत को मर्ज की तरक्की याफ्ता शख्स समझते थे, वो समझते थे एक वक्त ऐसा आएगा जब हम मौत पे काबू पा लेंगे, और जब मौत पे काबू पा लेंगे तो न हम मरेंगे, न आखिरत होगी, न हिसाब किताब होगा, न खुदा के मानने की कोई जरूरत रह जाएगी। अभी मौत पे राज काबू नहीं पाया था, मगर खुदा का इनकार हो रहा था, आखिरत का इनकार हो रहा था। अल्लाह ने ऐसे दौर में हजरत ईसा को मसीहा बना के भेजा, और इस हैसियत के साथ कि ए लोगों, तुम मौत का इलाज फलसफा यूनान में तलाश रहे हो, अफलातून के फलसफे में तलाश कर रहे हो, मौत इस फलसफे में
उसका इलाज यहाँ नहीं मिलेगा। तुम मौत को जिंदगी में तब्दील करना चाहते हो तो नबी की बारगाह में आओ। नबी ठोकर लगाते हैं, मुर्दा जिंदा हो जाता है। नबी इशारा करते हैं, मुर्दा जिंदा हो जाता है। जिंदगी नबी के कदमों से वाबस्ता है। जो करीब होता जाएगा जिंदा होता जाएगा, जो दूर होता जाएगा मुर्दा होता जाएगा। जावेदा पैहम दमा हर दम जमा है जिंदगी है, कभी जाओ और कभी तस्लीम जा है जिंदगी। जान को तस्लीम की मंजिल में नबी के घर में लाफानी हो जाओगे, मिट जाओगे और शहीद भी हुए तो हयात जावेदानी का पैगाम होगा। तेरे कितनी मामुराद आई, इधर होठों पे दम आया। तेरे कुश्तों को मौत आई तो कितनी बामुराद आई, इधर होठों पे दम आए, सदाए जिंदाबाद आई। कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रहा, हर ज़मात गैब जाने दीगर। वो कौम कभी फना नहीं हो सकती जो अपने नबी के कदमों से वाबस्ता हो, जो अपने नबी के आस्थाने से वाबस्ता हो, जो अपने नबी की तालिबान से वाबस्ता हो, जो अपने नबी के पैगाम से वाबस्ता हो। हमारी तबाही की बुनियादी सबब यह है कि सदियां गुजर गई कि उम्मत मुस्लिमा का इज्तिमाई मिजाज कुरान से भी दूर हो गया और नबी से भी दूर हो गया। एक साजिश के पेश नजर हमें पैगंबर से दूर किया गया, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हमें नबी के मुकद्दस निजाम से दूर किया गया और आज तक हम उससे वाबस्ता नहीं हो सके। आप जरा सोचिए, यहाँ मजमा है, इसमें अपर क्लास के लोग भी होंगे, मुतवस्सित क्लास के भी लोग होंगे और लोअर क्लास के भी लोग होंगे। ये तीन तबके हैं हमारे उम्मत मुस्लिमा में। ये जो तबका अपने को तरक्की याफ्ता समझता है, उस तबके में कितने उलमा पाए जाते हैं? क्या वो अपने बच्चों को दीन पढ़ा रहे हैं? क्या अपने बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं? बहुत हुआ तो किसी मौलवी को 10 रुपया दे करके कुरान पाक का नाजरा पढ़ा देते हैं, समझते हैं इस्लाम की जिम्मेदारी पूरी कर दी। दरमियानी तबके के बच्चे भी नहीं आते। हमारे पास वो बच्चे आते हैं जो पढ़ने कम आते हैं, पढ़ने ज्यादा आते हैं। ये तो अल्लाह का एहसान है कि इन्हीं बच्चों ने जो मदरसों में पैदा हुए हैं इस्लाम की कश्ती को संभाल रखा है। अगर आज ये मदरसे न होते तो दिलों में ईमान न होता, पेशानियों में सजदा न होता, तौहीद का तस्वुर न होता, नबी की मोहब्बत न होती और शऊर बंदगी न होता। 300 साल हो गुजर गया इस मुल्क के अंदर जब मदारिस की सरपरस्ती कोई हुकूमत नहीं कर रही है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग हैं जो पढ़ते हैं और पढ़ाते नजर आते हैं। जिन मुल्कों में मदारिस खत्म किए गए वहां दीन खत्म हो गया। गुज़श्ता सदी में इनक़िलाबे रूस के बाद आपने देखा कि गुज़श्ता सदी में वो ममालिक जो रशियन कंट्रोल में थे, एशियन ममालिक और यूरोपियन ममालिक, वहां मदरसे बंद किए गए। बुखारा से, समरकंद से, ताशकंद से, उज़्बेकिस्तान से, ताजिकिस्तान से, कजाकिस्तान से, आर्मीनिया से, अल्बेनिया से, बल्गारिया से, बल्कान से, ये मुस्लिम रियासतें थी। यहाँ मदरसे बंद किए गए, रियासतें भी खत्म हुई, इस्लाम भी खत्म हो गया। ये मदरसे शहरग है, जगलर वेन है हमारी हयात के लिए। ये मदरसे इतने मामूली नहीं, ये मदारिस मुकाबला कर रहे हैं इल्हाद का, मुकाबला कर रहे हैं शिर्क का, मुकाबला कर रहे हैं बेदीनी का, मुकाबला कर रहे हैं मगरबियत का, मुकाबला कर रहे हैं बदतहजीबी का, मुकाबला कर रहे हैं ज़नाकारी का, मुकाबला कर रहे हैं असर जदीद के गुनाहों का। ये मदरसे न होते तो माशरा बुराइयों में डूब चुका होता। ये बेपनाह है हमारे लिए। काश आप इसे महसूस कर सकते, इनकी कदरों कीमत को। ये सिर्फ न्याज फातिह के लिए मदरसे नहीं, बल्कि ये मदरसे दीन को जिंदा रखने के लिए हैं और दिलों में नबी की मोहब्बत को बाकी रखने के लिए हैं। आपने मदरसा कायम किया, 6 साल में आप फल ला रहे हैं, मगर ये काफी नहीं है। खुदा करे कि बकाई साहब की जिंदगी ही में ये मदरसा बामरूज पहुंच सके और यहाँ से दाई पैदा हो, मुबल्लिग पैदा हो, कुरान समझने वाले पैदा हो, कुरान का निजाम दुनिया के गोशों में पहुंचाने वाले पैदा हो। मेरे अजीज साथियों, आप अंदाजा करें कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जमाने में तिब्बी यूनानी की जरूरत उन्हें मसीहा बना के भेजा गया। हुजूर सरवर कायनात का जमाना कैसा था, इसका जायजा लें आप। हुजूर सरवर कायनात के जमाने में अरबों में हजारों खराबियां थी, लेकिन एक बहुत बड़ी खूबी थी, वो जुबान दानी की थी, वो अरबियत की थी, वो फसाहत और बलागत की थी। आपको हैरत होगी कि जाहिली दौर में जो शेर कहे गए आज भी अदब और बलागत और फन के एतबार से मकामे इंतहा पर है, मकामे बुलंद पर है। जाहिली शोरा के अशार को बाज़ाब्ता बतौर इस्तिशार
आज की अदबी दुनिया में किस चीज ने उनको इतना ज़हीन बनाया था? किस चीज ने माँ क़ब्ल इस्लाम जाहिलियत के शोरा को इजहार ज़ात के लिए, इजहार फिक्र के लिए, जहन के लिए, अपने महसूसात और अपने मशाइर को शेर की जुबान में पेश करने के लिए किस चीज ने ताज़ीम किया था? ये उनकी अपनी फितरी सलाहियत थी। वो लोग अपने को अरब कहते थे और पूरी दुनिया को अजम कहते थे। अरब के माना फसीह के होते हैं, अजम के माना गूंगे होते हैं। अपने अलावा पूरी दुनिया को अजम करते थे। आप अंदाज, जिनका दावा ये था कि हमसे बेहतर कोई नहीं है, ऐसे दौर में अल्लाह ताला ने सरवरे कायनात को कुरान का मुआजिज़ा देख भेजा। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।